उसने खुद को सबसे अक्लमंद समझा और उसी अकल ने उसे बर्बाद कर दिया। एक व्यापारी था जिसका नाम नसीरुद्दीन था। वो एक शहर से दूसरे शहर घूम घूम कर अपना सामान बेचता था। उसकी मेहनत, समझदारी और लगन ने उसे बहुत कामयाब बना दिया था। धीरे धीरे उसने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया कि लोग उसकी मिसाल देने लगे। उसकी दौलत बढ़ती गई, नाम फैलता गया और शोहरत उसके कदम चूमने लगी। लेकिन कामयाबी के साथ साथ नसीरुद्दीन के दिल में एक बुरी चीज भी घर करने लगी, अहंकार। वो खुद को सबसे अक्लमंद समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि दुनिया में उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं। लोग भी उसकी सफलता देखकर उसे अकील कहकर बुलाने लगे थे। ये नाम उसके घमंड को और बढ़ाता चला गया। एक दिन नसीरुद्दीन बाजार में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वो अपनी समझदारी और दौलत के किस्से सुना सुना कर डींगे हाँक रहा था। तभी बाजार से एक चिड़ीमार गुजरा। वो ऊंची आवाज में गाते हुए लोगों को बुला रहा था, सोने की चिड़िया, जादू की चिड़िया, किस्मत बदल दे, सोने का अंडा दे। ये सुनते ही नसीरुद्दीन के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि चिड़ीमार के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक साधारण सी खाकी रंग की चिड़िया फड़फड़ा रही थी। देखने में वो बिल्कुल मामूली लग रही थी, लेकिन नसीरुद्दीन के दिल में लालच जाग चुका था। उसने सोचा, अगर ये सच में सोने का अंडा देती है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। मैं बिना कुछ किए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने चिड़ीमार को रोका और पूछा, भाई क्या ये सच में सोने का अंडा देती है? देखने में तो बड़ी मामूली लग रही है। चिड़ीमार ने नसीरुद्दीन को ऊपर से नीचे तक देखा। वो समझ गया कि सामने खड़ा आदमी लालच में अंधा हो चुका है। उसने बड़ी चालाकी से झूठ बोला, साहब इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन 14वीं की रात को जब दूर कहीं गड़गड़ाहट होती है तब ये एक सोने का अंडा देती है। इसने मुझे बहुत अमीर बना दिया है, लेकिन ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे ही देती है। मेरा कोटा पूरा हो चुका है। अब जो इसे खरीदेगा अगले 10 अंडे उसी के होंगे। इतना सुनते ही नसीरुद्दीन की आंखों पर लालच का पर्दा पूरी तरह पड़ चुका था। उसने न कुछ सोचा न समझा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि भविष्य की सुरक्षा भी बेच डाली और चिड़ीमार को मुंह मांगी कीमत दे दी। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया, नसीरुद्दीन ये धोखा है, इतना बड़ा सौदा एक मामूली चिड़िया के लिए मत करो। लेकिन नसीरुद्दीन ने घमंड से जवाब दिया, मैं अकील हूँ, मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना, कल मैं बादशाह से भी अमीर हो जाऊंगा। आखिरकार 14वीं की रात आ ही गई। नसीरुद्दीन पूरी रात पिंजरे के पास बैठा रहा। उसकी आंखें चिड़िया पर टिकी थीं। चिड़िया कभी सोती, कभी फड़फड़ाती। रात बीतती गई। फिर सुबह की अजान हुई, सूरज निकल आया। नसीरुद्दीन ने कांपते हाथों से पिंजरे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई सोने का अंडा नहीं था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। उस दिन सिर्फ उसकी दौलत ही नहीं लुटी थी, बल्कि उसका वो घमंड भी टूट चुका था जिसने उसे अंधा बना दिया था। सीख, दोस्तों, इंसान को कभी भी अपनी अकल पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि वो हकीकत देखना ही भूल जाए। लालच और अहंकार हमेशा इंसान को विनाश की ओर ही ले जाते हैं। लालच हमेशा खाली हाथ छोड़ देता है। सीखना है तो अभी सब्सक्राइब करो।